दिल्ली का राज खुलेगा आज। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के दाता हैं। लेकिन कैसे आप बार बार एक्सीडेंट से बच रहे थे, कैसे बार बार आपके पास अनेकों अपॉर्चुनिटी आते आते वापिस चले जाते थे, कैसे आपके पास पैसा आते आते वापिस चले जाते, कैसे आपको सफलता मिलते मिलते सफलता रुक जाती थी, कैसे आपके जीवन में दुख दर्द का जो पहाड़ टूटा था, कैसे आप चारों तरफ से संकट समस्या में घिर गए थे और कैसे आप बाहर निकलेंगे और कौन कौन सी कामयाबी, कौन कौन सी सफलता आपके पूरे होने वाले हैं, कौन कौन से आपके सपने सच होने वाले हैं, पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि जब भी शनि और मंगल की दृष्टि 8वें घर पे पड़ते तो हमेशा सर पे मौत मंडराते रहते। हर एक पल, हर एक सेकंड खतरे से कम नहीं होता। कभी चोट लगने का भय, कभी एक्सीडेंट का भय, कभी अकाल मौत सर पे मंडराते रहते हैं, तो कभी किसी से लड़ाई झगड़े जैसी संभावना बनी रहती है। अनेकों समस्या जीवन में उत्पन्न हो जाती है, शारीरिक कष्ट पीड़ा हमें भुगतने पड़ते हैं। और ठीक जब मंगल की दृष्टि जब 8वें घर पे पड़े, क्योंकि मंगल साहस, ऊर्जा, उत्साह का प्रतीक माना जाता है, और जब मंगल की दृष्टि 8वें घर पे पड़े तो आपको एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ गए थे, बार बार चोट लगे थे, बार बार आप क्रोधित हो रहे थे, बार बार किसी न किसी कारण से संकट में फंस रहे थे। कोई ऐसे माया जाल आपको बना करके आपको उस माया जाल में गलत आरोप इल्जाम लगा करके आपको फंसा रहे थे। और जब राहु और बुध की दृष्टि 10वें घर पे पड़ रही थी तो आपके बिजनेस व्यापार चारों तरफ से बंद हो गए थे, नौकरी चली गई थी। नौकरी जब आप कर रहे थे उस नौकरी में काफी समस्या उत्पन्न हो रहे थे। आप जो बात किसी को बोल रहे थे, दूसरा वाला व्यक्ति उनका ठीक विपरीत गलत शब्द उसका निकाल लेते थे। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल से होते। जब बुध आपके बिजनेस व्यापार हर एक चीज बंद कर दिए थे, और राहु महाराज जो अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, मायावी ग्रह है, यही राहु महाराज आपके जीवन में जो इनकम का जरिया था, जो सोर्स था, जो अचानक से आपके पास पैसा आ जाता था, आपके पास पैसा रहे या न रहे, लेकिन कोई भी कार्य आपका रुकता नहीं था। लेकिन ये राहु महाराज आकर के तांडव मचाने लगे, ये बुध महाराज आपके जीवन में आकर तांडव मचाने लगे, अनेकों समस्या आपके जीवन में उत्पन्न कर दिया और चारों तरफ से आपके जीवन में घटना पे घटना घटित होते रहे। लेकिन साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति यानी नीच हुए, जब जो कि आपके राशि के स्वामी है, और जब ये नीच हुए तो भाई बहन, माता पिता के साथ अनबन, घर में कलह प्रवेश, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ, अनेकों शारीरिक और घरेलू से हिंसा जैसे माहौल बना हुआ था। कभी सुख चैन की जीवन नहीं जी पा रहे थे और हमेशा जीवन में समस्या उत्पन्न हो रहे थे, और हमेशा आप अपने बारे में सोच रहे थे कि हम कब इस समस्या संघर्ष से बाहर निकलेंगे और कब हम खुशियों की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन वही जब एक सूर्य की दृष्टि एक नंबर एक प्रथम हाउस पे पड़ा, जब ये नीच के हो गए, जहां आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इज्जत सब बेकार हो गए। जहां आप जाते थे वहां आपके ऊपर गलत आरोप लग जाते थे, कोई न कोई ऐसी बात आपको बोल देते थे जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचता था। लेकिन आप उस समय सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि हर एक व्यक्ति को हमने मदद किया, हर एक व्यक्ति को हमने साथ दिया, हर एक व्यक्ति को उन्हें आगे बढ़ने में हमेशा हमने मदद किया। लेकिन आज इस तरह की हमारे साथ भावना किया जा रहा है, हमारे साथ मतभेद किया जा रहा है, ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसे ऐसे विचार हमारे समक्ष प्रकट किए जा रहे हैं। आखिर हमारी गलती क्या है? लेकिन दोस्तों महाशय, ये आपकी गलती नहीं थी, ये ग्रहों की गलती थी। क्योंकि व्यक्ति चाहकर कुछ नहीं कर पाता। जब समय और ग्रह करवट लेते हैं, जीवन में कभी सुख आते तो कभी दुख आते, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन कहते हैं जीवन में दुख आए तो धैर्य बना करके रखना चाहिए, और सुख आए तो खुद को संभाल करके रखना चाहिए, अपने धन को संभाल करके रखना चाहिए, चाहे ताकि हमारे आने वाले भविष्य में दुख दर्द समस्या में हमें निपटने के लिए में मदद मिले। ठीक वही जब आपके माता पिता भाई सब मतभेद हो गए, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज चले गए, आपके ऊपर गलत इल्जाम आरोप सब लग रहे थे, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि के कारण आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा, साहस आप सब खो चुके थे। जो 2 नंबर की जो चंद्रमा आपके नीचे हुए थे, मन, विचार, भावना, इच्छा, आपकी ऐसी इच्छा जागृत हो गई थी कि आप सोच रहे हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस इस दुख दर्द समस्या से हमें कैसे करके बाहर निकलना है, चाहे कैसे जो हमें दुख दर्द समस्या से निकलना है। लेकिन आप जितना सोचते थे उतना ही आप दुख दर्द समस्या में पड़ते जाते थे, और दुख दर्द समस्या से, कष्ट से आप घिरते जाते थे। साथ ही 8वां घर जो होता है संघर्ष का, मेहनत का, रहस्य का, जो बहुत ऐसे व्यक्ति है जो रहस्य की खोज में निकल गए, बहुत ऐसे व्यक्ति साधु संत बन गए, बहुत ऐसे व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर बन गए, बहुत ऐसे व्यक्ति जो है जो अभी भी संकट समस्या में घिरे हुए हैं और आने वाले भविष्य के बारे में चिंतित और सोच रहे कि हमारे जीवन में कब वो दिन आएंगे जहां हम खुशनुमा जिंदगी गुजार पाएंगे और खुशी से हम अपने जीवन जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जीवन में हमेशा जैसा आप सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जीवन में हमारे
पास हमेशा खुशी रहने के लिए हर एक पल हर एक सेकंड होता है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो जंग लड़ने के समान होता है। व्यक्ति चाहकर उस जंग में से बाहर नहीं निकल जाते, क्योंकि आप बाहरी दुनिया से तो आप जीत पाएंगे, लेकिन जब घर में जब किसी के साथ अनबन होती है तो परिवार के साथ जीतना मुश्किल हो जाता है। यदि आप परिवार से जीत भी गए तो वहां आपकी हार हो जाती है। लेकिन चिंता न करें, यही सब ग्रह मिलकर के आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधा लौटाने वाले हैं। यदि बीमार पड़ रहे थे, काफी संघर्ष मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ केतु आपको मदद करेंगे। केतु से आपको मुक्ति मिलने वाली, क्योंकि केतु दया धर्म रोग ऋण सेवा सत्कार के कारक माने जाते हैं। यदि आप रोग पीड़ा से ग्रसित थे तो वहां आपको मुक्ति मिलने वाली है और अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी बिल्कुल आप जिएंगे, और ये 100% सच है। और यही सूर्य भगवान की दृष्टि आपके ऊपर बनेगी, तब आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव हर एक चीज आपके पास होगा। जो आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगाए थे वो पूरी तरह से गलत साबित होंगे। वही लोग आपके सामने नजर उठा करके बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और ये 100% सच है। साथ ही आपकी जो मन भावना विचार जो आपसे विपरीत चले गए थे, आप सोचते कुछ थे और होता कुछ था, अब वही होगा जो आप सोचेंगे, वही आप करेंगे जो अब वही होगा जो आप करेंगे। आपकी अपनी इच्छा अनुसार आप जिंदगी जी पाएंगे। हर एक सपना आपका सच होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यही बुध और यही राहु 10वें भाव पे शुभ दृष्टि डाल करके कर्म का भाव धन का भाव माना जाता है। जब धन शुभ दृष्टि डालेंगे तो आपके बिजनेस व्यापार नौकरी में बहुत तरह से आप अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। वही राहुदेव महाराज अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन ला करके आपको सुख सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा सोच से कहीं ज्यादा देते और लेने पे आ जाते, घर के ईट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। वहीं ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह यानी बुध है, बहुत ही खतरनाक है। जब भी व्यक्ति के जीवन में अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति का जीवन जीना मुश्किल कर देते हैं। हर एक पल हर एक सेकंड उनका जीवन मौत से कम नहीं होता, सिर्फ सांसें चलती है। ठीक वहीं छठा भाव में जब सुख की दृष्टि पड़ेगी अपने घर में तो आपके सुख वैभव शांति हर एक चीज मिलेगी। आपके जीवन सुखी जीवन जीने के लिए जो भी आपको पर्याप्त वस्तु घर वाहन मकान की जरूरत है, जो आपकी इच्छा है जो आपकी लालसा है वो पूरी करवाएंगे। यहाँ पे यही 5 अंक पे यदि बुध की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ डबल फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि 5वें घर बुध की है। अब बुध के घर में अभी आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में उदय हो चुके हैं, और वहीं बुध जो है मार्गी 11 अगस्त को मार्गी भी होने जा रहे हैं। तो ये बहुत उत्तम बहुत शुभ समय आपके लिए हो रहा है। हर एक कार्य हर एक सपना आपका सच होगा और ये हो करके रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह दोस्तों ये बुरा नहीं होता, सब समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे ग्रह परिवर्तन करते हैं वैसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव तो अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन से दुख दर्द समस्या जा चुके हैं, अब खुशियों की बारी है, और 7 सेकेंड में आप पूरी दुख दर्द समस्या भूल जाएंगे। जहां राहु अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देंगे, वहीं बुध आपके बिजनेस व्यापार कैरियर